आज मैं आपको बताने वाला हूँ एलसीएम और एचसीएफ के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चाहे आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है। जिसमें टॉप 15 क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे हम। एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। अगर ये वीडियो देख लिया आपने तो आपका एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में और ऐसे भी कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ, ऐसे भी कुछ सवाल बताने वाला हूँ आपको, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर यहाँ तक देख रहे हो तो कंप्लीट देख के जाना। स्टार्ट करते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करने का डिफरेंट मेथड होते हैं। एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, दूसरा होता है हम फैक्टर करके निकाल सकते हैं, तीसरा होता है बाई ऑप्शन क्लिक करो आंसर निकालो डायरेक्ट। अब एचसीएफ का फुल फॉर्म पहले बता देता हूँ। एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो, एक तो बताऊंगा आपको बाई ऑप्शन कैसे करना है, एक आपको बताऊंगा कि फैक्टर की हेल्प से कैसे करोगे एलसीएम। तो पहले बताता हूं मैं बाई ऑप्शन। तो आप में इनमें सबसे बड़ा एक फैक्टर ऐसा फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि सबको डिवाइड करे इजिली। तो यहां पे देखो, हम सबसे बड़े से स्टार्ट करते हैं। तो 24 के टेबल में 36 आता है, आप बोलोगे नहीं आता। अब मैं पूछूं आपसे 18 के टेबल में आता है, आप बोलोगे सर 48 आता है, नहीं आता है सर। अगर मैं आपसे बोलूं कि 12 में चेक करो, अब 12 के टेबल में सारे आते हैं, मतलब 12 एक ऐसा नंबर है जो कि सारे इन सबको डिवाइड कर रहा है इजिली। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अब इसको हम कैसे करेंगे फैक्टर की हेल्प से? देखो, 36, 48 एंड 60। ध्यान दो यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इसका फैक्टर निकाल लिया हमने। अगर हम इसका फैक्टर देखें, इसका कितना होगा? ध्यान देना, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका निकालेंगे। देखो ध्यान दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये बहुत आराम से बता रहा हूं, एक एक बच्चों की तरह समझा रहा हूं आपको, क्योंकि ये बेसिक है। तो ध्यान देना यहाँ पे, इसमें जो कॉमन CF जो कॉमन फैक्टर है उसको आप ले लो। तो देखो यहाँ पे ये कॉमन फैक्टर है, इसको रखो यहाँ पे 2 इंटू, ये भी है कॉमन फैक्टर, इसको भी यहाँ पे रखो इंटू। अब यहाँ पे देखो 3 इसमें नहीं है, राइट। अब देखो एक चीज़ एक बात बताओ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और ये वाला 3 है, इसको भी रख लो। और कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है जो सब में मिले। अब इन सबको जैसे कैलकुलेट करोगे आपका आंसर कितना आएगा? 12। ये हुआ आपका आंसर। तो एक बात बताओ, पेपर में कभी भी हम ये सारा प्रोसेस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम एक एक प्रोसेस को करें। हम डायरेक्ट वहाँ पे ऑप्शन वाला तरीका अप्लाई करेंगे, इजिली हम आंसर को फाइंड करेंगे, टाइम को सेव करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है आपको एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है और एक नंबर दे रखा है, बोल रहा है कि अदर नंबर फाइंड करो। इस चीज के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना हमेशा। बोल रहा है कि अदर नंबर फाइंड करो, तो B इक्वल टू व्हाट? HCF इंटू एलसीएम अपॉन A। हमने नंबर्स को A भी मान लिया। अब यहाँ पे हम प्रोसेस करेंगे, HCF हमारा ये है, एलसीएम हमारा ये है, 16 इंटू 240 अपॉन, और 48 हमारा दे रखा है क्या यहाँ पे? एक नंबर जिसको हमने A माना। अब एक बात बताओ, 16 से इसको कैंसिल कर सकते हो 3 टाइम्स में। अब 3 से ये गया 80 टाइम्स में, हमारा आंसर क्या निकला? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। देखो बहुत सिंपल है, बस ध्यान से केवल समझना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करो जो कि 45, 81, 35 को एग्जैक्टली डिवाइड कर पाए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? ऑप्शन के थ्रू इजी रहेगा। आप ऑप्शन के थ्रू बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब फैक्टर्स निकालते हो आप तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है वहां पे।
तो देखो ऑप्शन से कैसे लगाएंगे, कैसे हम मैच करेंगे। 18 तीनों नंबर को डिवाइड करता है क्या? आप बोले बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर सकता है। और यहाँ पे 81 आप 135 करेगा? नहीं करेगा, तो 18 गलत है। अब 45 से चेक करो, 45/45 इसको तो कर रहा और इसको नहीं कर रहा, ये तो खत्म। अब हम चेक करेंगे 27 से। अब 27 से तो ये तो नहीं कर रहा है, ये हो रहा है और ये भी नहीं हो रहा है। अब आया क्या? 9। अब जो बचा वही आपका आंसर है। तो ऑप्शन के थ्रू हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो ऑप्शन कटने वाला है, जो गलत है उसको पहले साइड करो, जो बचा वही हमारा आंसर है। अब 9 से ये सारे डिवाइड हो रहे हैं। अब देखो 9 से कैसे डिवाइड हो रहे हैं? 45/9, 81/9 और यहाँ पे 135/9, राइट। तो ये सबको डिवाइड कर रहा है इजीली, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 9। यहां तक समझ आया? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से स्टार्ट होता है एलसीएम का सीरीज। तो एलसीएम को शॉर्टकट में कैसे करना है वो बताऊंगा आपको। लॉन्ग प्रोसेस तो आपने बहुत देखा होगा, तो ध्यान दो। यहाँ पे 12, 15 और 20 दे रखा है। हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, फैक्टर्स नहीं निकालेंगे पहली बात, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट होगा आपके पेपर में, तो फैक्टर्स नहीं निकालेंगे हम क्या करेंगे? टेबल से ही बहुत इजीली कर सकते हैं। देखो आपको एक ऐसा टेबल मैच करना है या टेबल पढ़ना है जहाँ पे तीनों मैच करे, तीनों वहाँ पे आके मैच करे। कैसे? 12 के टेबल पढ़ो आप, 12 का टेबल पढ़ोगे तो 60, राइट। 15 का टेबल पढ़ोगे तो 60 आएगा, 20 का टेबल पढ़ोगे तो 60 आएगा। मतलब लोवेस्ट नंबर को फाइंड करना है, जो कि सारे नंबर्स मिलकर डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना हो? 0 हो, वही आपका एलसीएम होगा। तो आप इजीली बता सकते हो उसका एलसीएम कितना होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राइट। ये इजीली करो। अब हम फैक्टर्स निकालें इसके और फिर वहाँ पे मैच करें, वो तो ठीक नहीं है, क्योंकि पेपर में आपको ऐसा काम नहीं करना जिससे कि आपके मार्क्स या स्कोरिंग पे कुछ इम्पैक्ट पड़े। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 144, एचसीएफ दे रखा है 12 और यहाँ पे दे रखा है एक नंबर दे रखा है और बोल रहा है कि अदर नंबर फाइंड करो। ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली कर सकते हो, बोर्ड पे ध्यान से देखना, बहुत अच्छा मेथड बताऊंगा आपको। अदर नंबर को मान लेते हैं बी और एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन ए, राइट। अब फॉर्मूले में पुट करो, आंसर निकल जाएगा। 144 12 अपॉन 36। अब जैसे इसको कैलकुलेट करोगे आप, तो ये गया कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में, और ये गया कितने टाइम्स में? 48 टाइम्स में, राइट। ये कितने टाइम्स में गया? 48 टाइम्स में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। तो है ना ये आसान तरीका जिसे कि आप बहुत इजीली कर सकते हो। अब देखते हैं इसी के बेसिस पर नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 8, 12 लिव्स नो रिमाइंडर। एक ऐसा लोवेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको हम 6, 8 और 12 से अगर डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर 0 बचे। तो चलो इसको फाइंड करते हैं, एलसीएम ही निकालना है। ये क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसा दे रखा है, और अल्टीमेटली हमें क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो आप तो इसका देखते ही आंसर बता दोगे, 6, 8, 12। अब इन ये एक चलो बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझो। 6, 8, 12, 6 का टेबल पढ़ो, 6 का टेबल पढ़ो, आप देखोगे 24 आता है। 8 का टेबल पढ़ोगे तो 24 आता है, और 12 के टेबल में भी 24 आता है। मतलब ये तीनों नंबर एक ऐसे प्लेस पे जाके रुक रहे हैं या मैच कर रहे हैं, या एक तीनों नंबर्स मैच हो रहा है, और डिवाइड देने पे क्या मिलेगा आपको? रिमाइंडर 0 बचेगा। तो हम बोल सकते हैं इनका एलसीएम कितना? 24। अब जब एलसीएम 24 है, यही तो आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है।
3 bells ring at intervals of 4, 6, 8 minutes. After how many minutes will they ring together? देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट कर रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यहाँ बोल रहे हैं 4, 6, 8 आपको नंबर दे रखे हैं और बोल रहा है कि तीनों कहाँ पे आके एक साथ मिलेंगे। तो आप क्वेश्चन को देखते ही बताओगे सर इन तीनों को मिलने वाला एक नंबर है बस 24। बहुत फास्ट आंसर दोगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम ही हमारा कितना होगा 24। एसएससी सीएचएल में पूछा गया है, 2019 का क्वेश्चन है, इसको करेंगे बहुत कम टाइम में, तो बहुत पे ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, कंसेक्यूटिव नंबर्स का एलसीएम दे रखा है यहाँ पे 60 और फर्स्ट 2 नंबर्स का सम इक्वल है फोर्थ वन के। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, x 4 चाहिए हमें, x+1, x+2 और x+3। अब आपसे पूछा है यहाँ पे कि फर्स्ट 2 नंबर्स का सम क्या है, फोर्थ के बराबर है। चलो x+1 इक्वल टू x+3, ठीक है। यहाँ पे 2x+1 इक्वल टू व्हाट, x+3। तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ पे, आप बोलोगे यस सर निकाल सकते हैं, 2 आएगा। अब जो x की वैल्यू यहाँ पे निकला है इसमें पुट कर दो। तो एक तो यहाँ पे देखो 2, इसमें करोगे 3, इसमें करोगे क्या होगा 4, इसमें करोगे क्या होगा 5। इन सारे नंबर्स को ऐड करो और वही आपका आंसर होगा। 2 + 3 + 4 + 5 इक्वल टू व्हाट 14, और 14 हमारा है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखो इसको बहुत इजीली हमने क्वेश्चन को कर लिया। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका समझ आया तो फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। प्री में पूछा गया क्वेश्चन 2019 में, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से करेंगे इसको, ध्यान से देखना। यहाँ पे बोल रहे हैं प्राइम नंबर्स हमें दे रखा है और यहाँ इंडिकेट किया है एक्स क्या है, बड़ा नंबर है। तो प्राइम नंबर्स क्या क्या है, प्राइम नंबर यहाँ पे दे रखा है एक्स और वाई। तो एक्स वाई का एलसीएम ले लो इक्वल टू व्हाट 161। अब देखो 161 को ऐसे 2 टर्म्स में ब्रेक करो जो कि प्राइम नंबर हो। आपको पता है प्राइम नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं बस, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो x इंटू वाई इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 23 इंटू 7 कर सकते हैं। आप बोलोगे यस सर कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंडिकेट किया गया x क्या है, ग्रेटर है। x क्या है यहाँ पे, ग्रेटर है। अब हमें x पता चल गया, x इक्वल टू 23 और y इक्वल टू 7, और x और y मिल गया हमें। अब केवल हमें वैल्यू पुट करना, आंसर फाइंड हो जाएगा। अब देखो हमें निकालना क्या है, 3y माइनस एक्स, 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या हमारे पास 7 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, ध्यान दो यहाँ पे 23। तो कितना हुआ 21 माइनस 23 इक्वल टू व्हाट -2। और ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके पेपर में। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इतना, सम ऑफ स्मॉलर नंबर। देखो 3 नंबर का ये प्रोडक्ट दे रखा है 210, 210 दे रखा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिले आपको, उस क्वेश्चन में करना क्या, ध्यान देना। सबसे पहली बात 210 का आप फैक्टर्स निकालो। तो 210 का फैक्टर्स निकालोगे 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, ये आपका फैक्टर हो जाएगा। तो थोड़ा और इजी करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 5 इंटू 7 कर सकते हो। और आपसे बोला है स्मॉलर नंबर का सम क्या होगा, तो आप बताओ 6 + 5 इक्वल टू व्हाट 11। तो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है ना। बहुत मज़ेदार तरीका, मज़ेदार ट्रिक। तो
तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना, और ये चांसेस बहुत ज़्यादा कि पेपर में पूछे जाएंगे। चलो एक मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे पूछा गया आपसे आफ्टर अरेंजमेंट ही फाउंड सम आर्मीज मेन रिमेंड अनयूज्ड। आपको अनयूज्ड आर्मी का नाम बताने हैं, कितने लोग ऐसे थे। तो सबसे आसान तरीका बता देता हूँ आपको। आप सबसे पहले आप 36562 इसका आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। कितना होगा ये फाइंड करो, रिमाइंडर देखो कितना आ रहा है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट बता सकते हो तो दल्दी बताना मुझे कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। एक और बहुत बढ़िया सवाल लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। ए एंड बी दो प्राइम नंबर है, ध्यान से देखना यहाँ प्राइम नंबर की बात हो रही है। ए एंड बी दो प्राइम नंबर है, ए ग्रेटर है, राइट, ए क्या है ग्रेटर है, और उसका एलसीएम कितना है यहाँ पे 209, मतलब 209 एलसीएम दे रखा है। और आपसे पूछा क्या है बताओ ए स्क्वायर माइनस बी क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको कभी भी मिले तो डरना नहीं है दोस्तों। सबसे पहले इसको बहुत आसान तरीकों में ब्रेक करते हैं। चलो प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखा, और इतना इजी क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे एसएससी सीजन प्री का पूछा हुआ है 2022 का, और कई बार ना एग्जामिनर रिपीट करता है प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे होते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आसान तरीके से। तो प्राइम नंबर है ए इंटू बी, कितना दे रखा है 209। अब देखो हमें दो प्राइम नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे 209 मिले, 209 मिले। तो ऐसे नंबर्स आपको सोचना है। इसमें क्या करना है, कैलकुलेशन को फास्ट करना है। तो ध्यान दो यहाँ पे a इंटू बी इक्वल टू वट 11 और 19 का मल्टीप्लाई करने से हमें ये मिल जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे कंडीशन है a क्या है बड़ा है, तो a इक्वल टू 19 और b इक्वल टू वट दोस्तों b इक्वल टू 11। पूछा क्या आपसे a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी 11। अब एक बात बताओ, आपको स्क्वायर तो याद होगा, तो आपको स्क्वायर याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इसका स्क्वायर होता है 361, माइनस 11 करोगे तो 350 आपका आंसर होगा। और चेक करते हैं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है ना, मज़ेदार तरीका एकदम। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।